कन्या राशि वाले दोस्तों, वह समय आने वाला है जब आपकी राशि के लाभ आप पर संचार कर रहे गुरुदेव का बलाबल बहुत बढ़ जाएगा। गुरुदेव की मजबूत स्थिति हर प्रकार से लाभप्रद रहेगी। आजकल गुरुदेव आपकी राशि के 11वें भाव लाभ आप पर अतिचारी और उच्च अवस्था में संचार कर रहे हैं। 11 नवंबर को गुरुदेव मार्गी अवस्था से वक्री हो जाएंगे। वक्र अवस्था में गुरुदेव के और अधिक बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेंगे। गुरुदेव की यह स्थिति 11 नवंबर से लेकर 11 मार्च 2026 तक चलेगी। इस अवधि में गुरुदेव दो भावों दसम और 11वें भाव पर संचार करेंगे। यह समय बेहतरीन रहने वाला है। वीडियो में विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे कन्या राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? 18 अक्टूबर को गुरुदेव ने आपकी राशि के लाभ भाव और उच्च राशि में प्रवेश किया था। अगर अभी तक आपको गुरुदेव की इस लाभप्रद स्थिति का कोई लाभ देखने को नहीं मिला तो चिंता मुक्त हो जाएं। 11 नवंबर से गुरुदेव की यह स्थिति और अधिक बेहतरीन बनने जा रही है जब गुरुदेव की चाल में यू टर्न आएगा। मार्गी अवस्था से वक्री हो जाएंगे। इस यू टर्न पर आपके जीवन में भी जबरदस्त यू टर्न आएगा। पिछले समय से गुरुदेव अगर लाभ देने में असमर्थ दिखाई दे रहे थे तो अब असमर्थ दिखाई नहीं देंगे, आपको लाभ प्रदान करेंगे। लाभ आप पर गुरुदेव के अति उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। इस भाव से डिजायर, गेन, सक्सेस, प्रॉफिट और इनकम आदि का विचार किया जाता है। अगर अभी तक आपको वह सक्सेस, प्रॉफिट और इनकम में वृद्धि देखने को नहीं मिली है तो अब 11 नवंबर के बाद वह सब कुछ देखने को मिलेगा। गुरुदेव आपको मायूस नहीं करेंगे। लंबे समय से मन में पड़ी आधी अधूरी और दबी कुचली इच्छाएं अब पूर्ण होती दिखाई देंगी। इस भाव को लाभ भाव के नाम से भी जाना जाता है। बड़े भाई बहनों और मित्रों का विचार भी इसी भाव से किया जाता है। अब गुरुदेव का इस भाव पर संचार बड़े भाई बहनों और मित्रों के सुख एवं सहयोग में वृद्धि करेगा। वह भी सहयोग देने के लिए तत्पर रहेंगे। आपकी राशि के लिए गुरुदेव चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी भी है। इससे इन भावों से संबंधित भी बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। चतुर्थ भाव से मन, मां, मातृभूमि, भूमि, भवन, जमीन, जायदाद, जनता, सुख और वाहन आदि का विचार किया जाता है। अब गुरुदेव की मजबूत स्थिति से भूमि, भवन, जमीन, जायदाद और वाहन आदि का सुख प्राप्त होगा। वह दोस्त जो लंबे समय से वाहन खरीदने का सोच विचार बना रहे थे तो अब गुरु उनकी सोच विचार को हकीकत में बदलेगा। इच्छा पूर्ण होती दिखाई देगी। उत्तम वाहन सुख के योग बनेंगे। भूमि भवन से संबंधित भी अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होते दिखाई देंगे। माता जी के माध्यम से भी लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। गुरुदेव की यह स्थिति व्यापारी दोस्तों के लिए बेहतरीन रहने वाली है क्योंकि गुरुदेव की सप्तम भाव अपने भाव पर दृष्टि पड़ रही है जो व्यापारी दोस्तों को सफलता प्रदान करेगी। व्यापार भाव के स्वामी गुरु का लाभ भाव पर संचार और व्यापार भाव अपने भाव पर दृष्टि व्यापारी दोस्तों की पांचों नहीं 10 उंगलियां घी में रहने वाली हैं। उन्हें विशेष रूप से लाभ मिलेगा। व्यापारी दोस्त पिछले समय से कोई नया कार्य व्यापार शुरू करने या पुराने व्यापार में नया निवेश करने का सोच विचार बना रहे थे तो उनकी सोच विचार भी हकीकत में बदलेगी। नए कार्य व्यापार का शुभारंभ होगा या पुराने व्यापार में नया निवेश कर सकते हैं। गुरुदेव की यह स्थिति किसी न किसी रूप से आपके लिए आमदनी में वृद्धि लेकर आएगी। मल्टीपल इनकम के स्रोत बनेंगे। अपने भावी कार्य के साथ साथ आय में वृद्धि के लिए अन्य कार्यों पर भी हाथ आजमाएंगे जो कि लाभप्रद रहेंगे। आगे आने वाले समय में बहुत बड़ा लाभ देकर जाएंगे। वह दोस्त जो जीवन साथी या संतान के नाम कोई कार्य व्यापार करते हैं उन्हें भी विशेष रूप से लाभ मिलेगा। जीवन साथी और संतान के माध्यम से भी लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे क्योंकि गुरुदेव की लाभ भाव से सप्तम भाव दाम्पत्य भाव के अलावा पंचम भाव संतान भाव पर भी दृष्टि पड़ रही है। गुरुदेव स्वयं भी संतान कारक है। संतान कारक गुरुदेव का लाभ भाव और उच्च राशि पर संचार वह भी वक्र अवस्था में संतान के माध्यम से लाभ के अच्छे मौके पैदा करेगा।
संतान भी आपकी आज्ञा का पालन करेगी, संतान भी सफलता और उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होगी। संतान से संबंधित अधूरे पड़े कार्य भी पूर्ण होते दिखाई देंगे। इसके अलावा गुरुदेव की तृतीय भाव पराक्रम भाव पर भी दृष्टि पड़ेगी, जो आपके भाग्य में वृद्धि के साथ साथ साहस और पराक्रम में भी वृद्धि करेगी। आत्मविश्वास पहले से अधिक मजबूत देखने को मिलेगा। व्यापारी दोस्त कोई नजदीकी यात्रा कर सकते हैं। सोशल मीडिया से जुड़े दोस्त भी अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। वह व्यापारी दोस्त जो अपने कार्य व्यापार का विस्तार सोशल मीडिया के माध्यम से करने के इच्छुक हैं, उनकी इच्छा भी पूर्ण होती दिखाई देगी। सोशल मीडिया के माध्यम से कार्य व्यापार में विस्तार संभव है। वह दोस्त जो लेखन और संचार कार्यों से जुड़े हैं, उन्हें भी गुरुदेव की मजबूत स्थिति का लाभ मिलने जा रहा है। लेखन से संबंधित कार्य करने वाले दोस्तों की लेखनी प्रभाव युक्त बनेगी। लोग आपकी लेखनी की प्रशंसा करेंगे। नेम और फेम में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर अब गुरुदेव 11 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक लाभ पर कमाल करेंगे। यह समय अत्यधिक उत्तम और लाभप्रद रहने वाला है। गेम चेंजर का कार्य करेगा। आपकी जीवन में भी यू टर्न आएगा, जबरदस्त मोड़ आएगा जो भाग्य, धन, सुख, शांति और समृद्धि लेकर आएगा। फिर 5 दिसंबर को गुरुदेव वक्र अवस्था के कारणवश एक बार फिर से राशि परिवर्तन कर दसम भाव कर्म भाव में प्रवेश कर जाएंगे। 18 अक्टूबर से पहले भी गुरुदेव की यह स्थिति बनी हुई थी, लेकिन उस समय अगर आपको करियर में खास कोई लाभ देखने को नहीं मिला था, तो अब वक्र अवस्था में संचार कर रहे गुरुदेव करियर में भी सफलता प्रदान करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको अपनी मेहनत और प्रयासों के साथ साथ बुद्धि बल, ज्ञान और भाग्य बल का भी पूरा सहयोग मिलेगा। कार्यस्थल पर मुश्किल दिखाई दे रहे हालातों से आप अपने बुद्धि बल और ज्ञान के दम पे सरलता से बाहर आ जाएंगे। वह दोस्त जो बौद्धिक क्षेत्रों से जुड़े हैं, उन्हें भी विशेष रूप से लाभ मिलेगा। यहाँ से गुरुदेव की द्वितीय, चतुर्थ और छठे भाव पर दृष्टि पड़ेगी। इन भावों से संबंधित भी बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। अब वक्र अवस्था में गुरुदेव की धन भाव पर दृष्टि धन की स्थिति को भी बेहतर बनाएगी। धन के आवागमन में तेजी आएगी। कार्यस्थल पर रुका अटका या फंसा हुआ धन कम प्रयास करने से आपके हाथों में आ सकता है। गुरुदेव की यह दृष्टि वाणी से संबंधित कार्य करने वाले दोस्तों के लिए भी लाभप्रद रहेगी। उन्हें भी मोटा मुनाफा दिखाई दे रहा है। दसम भाव कर्म भाव से गुरुदेव की चतुर्थ भाव अपने भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जो चतुर्थ भाव के शुभ फलों में भी वृद्धि करेगी। भूमि, भवन और वाहन से संबंधित सुख प्राप्त होंगे। माता जी के भी सुख, स्नेह और सहयोग में वृद्धि होगी। जनता का सहयोग प्राप्त होगा। व्यापारी दोस्तों को जनता का सहयोग बेहतरीन रहेगा। व्यापार में अच्छा खासा मुनाफा दिखाई दे रहा है। गुरुदेव की छठे भाव पर दृष्टि कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों से गुजर रहे दोस्तों को राहत प्रदान करेगी। छठे भाव पर राहु भी संचार कर रहा। एक बार फिर से राहु गुरुदेव की शुभ दृष्टि में आ जाएगा, जो अमृत समान कार्य करेगी। राहु पर गुरुदेव की दृष्टि पड़ जाए तो इससे बढ़िया क्या, वह भी छठे भाव पर। वैसे भी छठे भाव पर राहु के अति उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। ऊपर से गुरुदेव की दृष्टि सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगी। अब राहु भी सीधा चलेगा, शरारत नहीं करेगा। अब राहु की शरारत आपके शत्रुओं पर भारी पड़ेगी। शत्रु नाशक का कार्य करेगा। शत्रु मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हुए दिखाई देंगे तथा पीछे पीछे संधि करने के लिए घूमेंगे। अब शत्रुओं की संख्या में कमी आने वाली है। किसी भी प्रकार के सरकारी या गैर सरकारी ऋण की आवश्यकता तो प्रयास करने से सरलता से उपलब्ध हो जाएगा। कुल मिलाकर इस अवधि में आपके पेंडिंग पड़े कार्य पूर्ण होते दिखाई देंगे। 11 मार्च तक गुरुदेव की यह वक्र स्थिति चलेगी, जो बेहतरीन रहेगी। उल्टी चाल गुरुदेव की सीधे करेगी काम। जाते जाते कमेंट बॉक्स में गुरुदेव की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।